सुन लीजिएगा। उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय का 26 आयत ये कहता है, देन गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज अकॉर्डिंग टू आवर लाइकनेस। लेट अस मेक मैन, लेट अस मेक मैन, जाहिर सी बात है ये प्लूरल को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलू भाई एडमिट कर रहे हैं, यहाँ पर प्लूरैलिटी, यहाँ पर अनेकता दिख रहा है, यहाँ पर अनेक वचन, हाँ अनेक वचन या फिर बहुवचन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्लूरैलिटी दिख रहा है। लेकिन उस प्लूरैलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं आगे सुनिए। लेट अस प्लूरल को दर्शाता है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 परमेश्वर है। वापस से देखा आपने, यहाँ पर उन्होंने कहा प्लूरल को दर्शाता है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 परमेश्वर है। हम उस प्लूरैलिटी को लेकर ट्रिनिटेरियन कभी भी ये दावा नहीं करते कि 3 परमेश्वर है। हमारा बात यही है कि वहां पर एक ही परमेश्वर है, लेकिन वो प्लूरैलिटी अनेकता को यानी कि बहुवचन को दिखा रहा है, प्लूरैलिटी को दिखा रहा है, यानी कि एक व्यक्तित्व से ज्यादा है। वो कितना है उस वचन से ट्रिनिटी साबित नहीं किया जा सकता है। ऑफ कोर्स मैं नहीं करता हूं कभी भी, लेकिन मेरे जेनेसिस 1:26 में मैंने न्यू टेस्टामेंट के लाइट से जो इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि अगर ये प्लूरल है तो ये कौन हो सकते हैं। सिलू भाई का रिस्पॉन्स आप सुनिए। हो सकता है परमेश्वर किसी और को ये कह रहे होंगे, हो सकता है परमेश्वर किसी और को कह रहे होंगे। ये बहुत ही घिसा पिटा पुराना आर्ग्यूमेंट है जो मुस्लिम्स और यूनिटेरियंस लेकर आते हैं कि वहां पर इनको ये मानने में दिक्कत है, एंटी ट्रिनिटेरियंस को, जो ट्रिनिटी को रिजेक्ट करते हैं उनको ये मानने में दिक्कत है कि वहां पर खुदा अपने ही व्यक्तित्व में बात नहीं करे, लेकिन वो किसी और से बात कर रहा है। खुदा किसी और को कह रहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। लेकिन कितना गंदा आर्ग्यूमेंट है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, सुनिए। उसी समय स्वर्ग में स्वर्गीय प्राणी मौजूद होंगे। आयुब की किताब 38 अध्याय। तो यहाँ पर भाई कह रहे हैं कि वहां पर उस समय में स्वर्ग में और भी लोग थे। तो कहाँ जा रहा आर्ग्यूमेंट आप देख रहे हो, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट में कितना बड़ा प्रॉब्लम है। ये अभी पॉलीथीज्म को सपोर्ट करने वाले हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आगे सुनिए, जो जॉब 38:4 कोट कर रहे हैं उसका कोई रेलेवेंस नहीं, फिर भी सुन लेते हैं। अध्याय का 4 आयत में परमेश्वर आयुब से सवाल कर रहे हैं, जब मैंने पृथ्वी की नींव ढाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गा रहे थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार कर रहे थे। परमेश्वर जब पृथ्वी की नींव ढाली उसी वक्त उसी दिन भोर के तारे एक संग आनंद से गा रहे थे और परमेश्वर के पुत्र सब जय जयकार कर रहे थे। यदि पृथ्वी के नींव ढालते समय परमेश्वर के साथ मौजूद रहकर कोई आनंद से गा रहे थे तो कोई जय जयकार कर रहे थे। परमेश्वर पृथ्वी की नींव ढालने के बाद, पृथ्वी की सृष्टि के बाद, हो सकता है परमेश्वर उन्हीं को कह रहे होंगे या किसी और को कह रहे होंगे, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। तो यहाँ पर आप देख रहे हो भाई सिलू का आर्ग्यूमेंट कैसे जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ये वचनों को कोट करके इसको कहते हैं ईसोजीसिस। ईसोजीसिस अलग होता है, एक्सेजीसिस अलग होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। एक्सेजीसिस का मतलब होता है वचन को खोद कर उसमें से मतलब निकालना। एसोजीसिस का मतलब होता है वचन के ऊपर अपना मतलब डालना। सिंपल एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, जब भी आपने जेसीबी देखा, जो खुदाई होती है, जो गड्ढा खोदते हैं वो मशीन से, एक बाहर से वो मशीन गड्ढा खोदता है, अंदर से मिट्टी बाहर निकालता है, वो एसोजीसिस से गहराई को खोदना। और दूसरा जो है गड्ढे में उतर कर बाहर से मिट्टी उठाकर अपने सर पे डाल लेना, इसको एसोजीसिस कहते हैं, जो कि भाई ने किया है। इन्होंने कहा कि स्वर्ग में उस समय में हो सकता है परमेश्वर ने किसी और को कहा होगा, स्वर्गदूतों को कहा होगा। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जरा सुनिए। मैं बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से बीच बीच में बाहर बंद कर रहा हूँ, तो माफ़ कर लीजिएगा बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इस आर्ग्यूमेंट में। आगे देखिए, मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, मैंने रेडी करके रखा है। तो उन्होंने कहा है कि ये एंजल्स हो सकते हैं। तो इसका मैं 2 रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ। नंबर 1 सिंपल रिस्पॉन्स यही है, यानी कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, जब उन्होंने कहा कि स्वर्गदूतों को आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाएंगे, मतलब परमेश्वर ही अकेला सृष्टिकर्ता नहीं है, एंजल्स भी सृष्टिकर्ता हैं।
यही आर्ग्यूमेंट है सिल्लू का, यही एंटी ट्रिनिटेरियन का आर्ग्यूमेंट है। और जो लोग कहते हैं कि आओ, स्वर्गदूतों को बुला रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं कि आओ आओ हम आकर क्या करेंगे, मनुष्य को बनाएंगे, लेकिन आगे खुद अपने आप को कैसे रिफ्यूट करेंगे मैं आपको बताता हूँ, खुद अपने मुंह से रिफ्यूट हो जाएंगे। सो क्लियरली जो है जब आप अय्यूब की किताब, उन्होंने अय्यूब कोट किया ना, अय्यूब की किताब में 9वां अध्याय में वचन 7 से 9 मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए उस अय्यूब में क्या लिखा है। हु कमांडेड द सन and it riseth not, and sealed up the stars, who alone, अकेला, stretched out the heavens and treaded upon the waves of the sea, who make the bare Orion and the Pleiades and the chambers of the south. यशाया 44:24 में देखिए क्या लिखा। Thus says the Lord the Redeemer, and he that formed thee from the womb, I am the Lord that maketh all things, that stretched forth the heavens alone, that spread abroad the earth by myself. यशाया 44:24 ये हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे वचन हैं, समय की कमी के कारण मैं सबको कोट नहीं कर रहा हूँ। हमें ये क्लियरली पता है कि सृष्टिकर्ता एक ही खुदा है ना, एक ही खुदा ने सृष्टि किया। तो जो सिलू भाई कह रहे हैं, अगर उस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ें तो हमको ये मानना पड़ेगा एंजल्स भी सृष्टिकर्ता हैं। तो यानी कि एक सृष्टिकर्ता नहीं है, एंजल्स आर ऑल्सो क्रिएटर्स। रियली? दूसरा, एंजल्स को सृष्टिकर्ता बनाकर सिलू भाई ने बहुत सारे भगवानों को बना दिया। तो ऐसा लगता है कि मुझे कल के दिन वो खुदा परमेश्वर को छोड़कर एंजल से भी प्रार्थना करेंगे। जब वो गीत गाएंगे हे मेरे सृष्टिकर्ता, वो सिर्फ परमेश्वर को देखकर नहीं गाएंगे, परमेश्वर के साथ मिलकर एंजल्स ने मेरी सृष्टि की तो सृष्टिकर्ता, यही करेंगे ना। लेकिन ऐसा आर्ग्यूमेंट, इतना गंदा आर्ग्यूमेंट जो है सपोर्ट नहीं करता है। एंजल्स डेफिनेटली नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज गॉड इज सेल्फ सफिशिएंट। जब सिलू भाई और एंटी ट्रिनिटेरियंस और जो ये वचन को लेकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि एंजल्स को बोला हो सकता है, किसी और को बोला हो सकता है, तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि गॉड जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, गॉड को किसी और की जरूरत पड़ी। गॉड को किसी और की जरूरत पड़ी, वो एंजल्स को बुला रहे हैं, आओ आओ, मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, साथ में मिलकर मनुष्य को बनाएंगे, मनुष्य बहुत ही कठिन चीज है, आओ। नहीं, परमेश्वर अगर वहां पर प्लूरल वे में कह रहे हैं, he will not call the angels or the angelic beings or heavenly beings because that makes God नॉट सेल्फ सफिशिएंट। परमेश्वर आत्मनिर्भर है क्या? सेल्फ सफिशिएंट सही शब्द है क्या? सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, यानी कि खुदा किसी पर निर्भर हो रहा है। खुदा को कमज़ोर करने वाला आर्ग्यूमेंट है, खुदा को कमज़ोर दिखाने वाला आर्ग्यूमेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि सिलू भाई और उनके फॉलोअर इन चीज़ों को थोड़ा सावधानी से समझेंगे कि एक तो वो एंजल को क्रिएटर का पदवी दे रहे हैं, जहाँ पर बाइबल क्लियरली कहता है कि एक ही सृष्टि करता है, जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसमें 3 व्यक्तित्व की अभी आर्ग्यूमेंट चल रही है। लेकिन ये तो एंजल्स को भी बना दिए, किसी और को भी बना दिए। और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है इसमें कि गॉड को भी जो है सेल्फ सफिशिएंट मोड से बाहर निकल दिया, यानी कि खुदा को किसी की ज़रूरत लगी। रीज़न नंबर 2 वहां पर देखिए क्या लिखा है। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 26 और जेनेसिस चैप्टर 9 उत्पत्ति 9:6 जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1:26 पूरा पढ़िए और 9:6 में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि इमेज ऑफ गॉड। तो यानी कि दोनों चीज को साथ में लेकर आइए। सिलू ने कहा और एंटी ट्रिनिटेरियंस कहते हैं कि परमेश्वर ने जो है स्वर्गदूतों को बोला कि आओ अपने स्वरूप में बनाएंगे, और उत्पत्ति 9:6 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। तो यानी कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, और बनाते वक्त वो स्वरूप परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ बांट रहा था। तो जब बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, मतलब परमेश्वर और स्वर्गदूत भी परमेश्वर हैं। कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है सिलू ने और एंटी ट्रिनिटेरियंस ने। आप समझ रहे हो? समझदार को इशारा की जरूरत नहीं है, समझदार को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। रीजन नंबर 1, एंजल्स आर नॉट नॉट क्रिएटर्स बिकॉज गॉड इज सेल्फ सफिशिएंट, ही डज नॉट नीड एनीवन। रीजन नंबर 2, वाई एंजल वाला आर्ग्यूमेंट सेट नहीं होता है, बिकॉज इमीडिएट वचन 1:26 और 9:6 उसी अध्याय का कहता है परमेश्वर के स्वरूप में। तो परमेश्वर का स्वरूप अगर परमेश्वर का ही स्वरूप है तो उसको एंजल्स को देना, एंजल्स को भी परमेश्वर बनाए। So stop making angels our God or creator when the scriptures are also clear that angels did not take part in any creation activity। वैसे ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये आज नया नहीं है। यीशु मसीह के कुछ 110-120 साल तक भी उसी टाइम पे आर्ग्यूमेंट आ गया था। जी हाँ, 2000 साल पहले ये आर्ग्यूमेंट आ गया मेरे भाइयों। यस, आपने सही सुना, 2000 साल पहले ही ये आर्ग्यूमेंट आ गया। और अर्ली चर्च फादर
अर्ली चर्च फादर आइरेनियस ने इस आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट किया। कहाँ पर रिफ्यूट किया है? अगर आपको गूगल में जाके उनका किताब डाउनलोड करके पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ मिलेगा। उनका जो किताब है अगेंस्ट हेरेसीज 4021, यानी कि जो रेफरेंसेस है उसको ले लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए किताब को, सर्च में जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर फादर आइरेनियस क्या कहते हैं पता है? सिलू भाई 2000 साल पुराना आर्ग्यूमेंट यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। वहाँ पर आइरेनियस ने कहा इट वॉज नॉट एंजल्स, वो एंजल्स नहीं है। देयरफॉर हु मेड अस, किसने हमको बनाया? नॉट हु फॉर्म नॉर सॉरी इट वॉज नॉट एंजल्स देयरफॉर हु मेड अस नॉर हु फॉर्म्ड अस, नीदर हैड एंजल्स पावर टू मेक एन इमेज ऑफ गॉड नॉर एनीवन एल्स एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, नॉर any power remotely distant from the father of all things, for God did not stand in need of these beings। परमेश्वर किसी के सहारे नहीं था कि ये लोगों के मदद से मैं मनुष्य को बनाऊंगा। in order to accomplishing of what he had himself determined with himself beforehand should be done। परमेश्वर ने खुद जो निर्णय लिया है वो खुद उस निर्णय को काम करते हैं, किसी के सहारे पे रहकर नहीं करते हैं। और आगे देखिए फादर आइरेनियस क्या कहते हैं? एज इफ ही डिड नॉट possess his own hands, जैसे कि परमेश्वर के पास खुद नहीं है क्षमता, खुद का हाथ नहीं है, फिगरेटिव वे में कहा गया है कि किसी को और की सहायता जरूरत पड़े। फॉर विथ हिम, ध्यान से सुनिए, फॉर विथ हिम वर ऑलवेज प्रेजेंट द वर्ड एंड विजडम, the Son and the Spirit, in whom freely and spontaneously he made all things, to whom also he speaks, saying, let us make man after our image and likeness। Genesis 1:26 के बारे में पहले उन्होंने कहा कि परमेश्वर के पास ही जो है पुत्र और आत्मा भी है, जिनके साथ में मिलकर उन्होंने कहा लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। 2000 साल पहले ही सारे सवालों का जवाब दे दिया गया, लेकिन